धीर्धेनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन कर। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमास। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे, नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नम। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़ी जगदम्बे, मया वृत्यान भरतखंडे भूमि आगमन। मंगले च वाणी विनायको सर्व सिद्धिदायको गणनायको करिवर वदन। गिरजा सुत गणराज प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी, चार चतुर्भुज मुखार विंदम। चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्मकृत्यम विष्णुकृत्यम नमः शिवकृत्यम। सर्वत्रलोक्य भम्यम सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा। वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती, ओम भूभुवा स्वाहा। सरस्वती दहिदात्री महारात्रि, दिव्य दृष्टियात ज्ञान शक्ति आच्छादित्य तन्मय। ओम भयारिणी मंगलाकारिणी प्राण वल्लभा। श्री राम वामांगने जगत जननी जानकी जगत भावा में प्रथम पूजे सृष्टि रची। जेठ महीना रूप तन और गर्मी पड़े विशाल, और शीतल जल सब चाहते, और प्रगति चौथ की मात। हिमालय की तलहटी पर मार्कंडेय अपने आश्रम में भगवती जगदम्बा का ध्यान कर रहे थे। ज्येष्ठ का महीना था, चतुर्थ तिथि। चारों दिशाओं में मंद मंद बयार बह रही थी। हिमशिलाओं में मार्कंडे की गुफा में शीतलता की सुगंध फैल रही। अदृश्य संत महात्मा सब और उस आश्रम में पधारे थे, और 19 मई कलयुग की थी। सब अमृत रूप निहारे थे। हरी हरी दोब का आसन था, हरियाली वहां पर छाई थी। दरबार बड़ा था दुर्गा का, वह चौथ माता बन आई थी। चारों युगों में सबसे और बड़ी दुर्गा सरकार, बरवाड़े की चौथ माता हो गई वहां साकार। संकट हरणी मंगल करणी चौथ भवानी दुर्गा माय। गुरुवार की पड़ी चतुर्थी, जेठ माह उसमें पड़ जाए। आगे 9 दिन तपेर रोहिणी, और मंगल रूप अगन समुदाय। जिसको चाहे जो वर दे दे, ऐसी संकट चौथ है माय। अरे चौथ माता की शक्ति बड़ी है, उसकी शक्ति बड़ी अपार। मार्कंड्य भी देखो सुमरन करते माँ को बारंबार। और घी को दीपक दियो मार्कंड्य ने, गोबर चौको दियो लगाए।
और माता चौथ भवानी दुर्गा और हिमगिरी गुफ में रहे मनाए। अति प्रसन्न जगदम्बा बोली क्या संकट बेटा तो आए। अरे खड़ी हुई है यहाँ जगदम्बा चौथ माता तन रूप दिखाए। सबसे बड़ी सरकार चौथ की उसके आगे कोई न आए। जो संकट हो दर्शन कर ले सारे योग तुरंत मिल जाए। जो चाहे इच्छा हो जिसकी वैसा देती है वरदान। बरवाड़े की चौथ भवानी और मंगल करती है भक्तों का आन। रणत भंवर के गणपति देखो माधवपुर में रहे पुजाए। बरवाड़े में चौथ पूज रही और बड़ा दरबार ये कहलाए। जिसके जैसा भी संकट हो माँ को आकर वहां सुनाए। पल भर में पूरा कर देती ऐसी चौथ शारदा माए। मारकंडे गदगद हो गए। मारकंडे के नेत्र खुलते ही सामने मां का स्वरूप दिखाई दिया। चौथ माता चौतरफा इस स्थल के ऊपर शक्ति का प्रवाह हो रहा था। मारकंडे के हृदय में तरंगे उठने लगी। मारकंडे कहने लगे मां 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 मां। 3 बार मां जो नर कहे दया द्रवित हो जाए। ऐसो कठिन कुअंक क्या जो न मेटे प्रभु माए। हिमालय की अदृश्य बर्फीली घाटियों में मारकंडे का आश्रम। मारकंडे फरमाते हैं कि जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, त्रिलोक की कोई शक्ति बिना मारकंडे की इच्छा के वहां प्रवेश नहीं कर सकती। बड़े बड़े अदृश्य संतों का जमाव था। शीतल बयार बह रही थी। सुगंध मलियागिरी चंदन की सुगंध फैली हुई थी। प्रकृति अति प्रसन्न मुद्रा में मारकंडे अपने मृगासन के ऊपर बैठकर भगवती जगदम्बा का ध्यान कर रहे थे। कठिन कुअंक मेट त्रिपुरारी शिव सत ब्रह्मा असगुणधारी। जय जय जगदम्ब भवानी भवानी कोटि प्रपंच हरे दुख ज्ञानी। मंगल मूर्ति जय जगदम्बे सफल सृष्टि गुण ते सुर अम्बे। अम्ब भवानी सब दुख जाई कर्म कलेवर सगुन सहाई। भजहि जगत पति मंगल मूला ईश्वर जिने भजे अनुकूला। सादर समन सरिस गुण जाकी सुनो भवानी परम गति वाकी। अति गम कीन दुखी बहु जानो धर्मशील असुबल पहिचानो। नहीं स्तुति निंदा में जानू व्रत उपवास नहीं बल मानू। नहीं पंथ को पंथ गति मति तू जन्माए। शरण में हूँ क्षमा करें कोटि विघ्न टल जाए। जगदम्बे करी ध्यान सो कोई निर्मल नयन सगुन गुण मोही। अति विचित्र है शक्ति भवानी उमा सुनो मंगल गुण खानी। शक्ति बिना नहीं देव पुजाई शक्ति बिना न देव रघुराई। शक्ति बिना न ब्रह्म दर जाना शक्ति बिना न चतुरानन जाना। बिना शक्ति संसार भक्ति ज्ञान नहीं होए। जहान भक्ति के चत बिना हरि प्रसन्न किम कोय। ब्रह्मा के भवन ब्रह्माणी है विष्णु के घर लक्ष्मी आई। और महादेव भम लहरी के वामंगव माझी श्रीधाई। शक्ति है ब्रह्म जो पूजेगा शक्ति के साथ ब्रह्म जोड़ा। ब्रह्म के साथ है शक्ति लगी शक्ति के बिना पड़ता थोड़ा। कठिन दुख शक्ति बिना शक्ति विवेक न ज्ञान। उनको नित दुख न दुष्कर मिले तो यही शक्ति ते मान। जिन पर हो ये शक्ति तन जानो शक्ति के बिना हरि गुण मानो।
शक्ति से सब सुख सोई साजे, शक्ति कहूं तन ब्रह्म विराजे। उमा कहूं सो शक्ति भवानी, सो सुन नारद असुबल ज्ञानी। शक्ति उपासना जय कई कीनी, नवनिधि ते मंगल भरदीनी। मेघनाथ पूजी जग माता, जीतऊं इंद्र महाबल दाता। शक्ति पूजऊं श्री रघुराई, लंका विजय राम जी ने पाई। शक्ति शक्ति से शक्ति बन, शक्ति सनातन धाम। शक्ति के बिन हो न सके दुनिया में शुभ काम। सियावर रामचंद्र शंकर। शक्ति सर्वसत्तावते प्रतिभूतम, ज्ञान चक्षुच शक्ति। सुन दुर्गा भव सदग्रंथन गावा, और शक्ति बिना सब कष्ट उठावा। ओम दुर्गा दुर्गति नाशिनी नमः। शक्ति और शक्ति की उपासना और शक्ति का आह्वान चारों युगों में मंगलकारी होता है, अमंगलों को नष्ट करने वाला होता है। मारकंडे उपदेश करे, और सुने संत सब ज्ञान। चौथ माता की शक्ति का किया मारकंडे आह्वान। मारकंडे ने कहा कि यदि मां नहीं हो तो जीवन नहीं हो, और जीवन नहीं हो तो शुभ और अशुभ कर्म नहीं हो, और शुभ और अशुभ कर्म नहीं हो तो काल चक्र की गति ही रुक जाए। तो काल चक्र को काटती और चौथा भवानी माय, और चौथा घर सबसे बड़ा, और चार चतुर्भुज पाए। ब्रह्मा जी जब कुंडली बनाते हैं तब मारकंडे ने कहा मेरी भी कुंडली बनाई, और मेरे जीवन को अल्पायु लिखा। क्योंकि जीवन लंबा हो या अल्पायु हो, जीवन में हमें शुभ कर्म करने चाहिए। और ये चौथा घर मां का होता है, यहीं से जीवन प्रारंभ होता है। कुंडली राम की हो या कृष्ण की हो या भगवान विष्णु की हो, सीता की हो, राधा की हो, या कलयुग में 7.25 अरब मनुष्यों में, नर नारियों में किसी की भी हो। चतुर्थी, ये चौथा घर मां का घर होता है, सुख का घर होता है। तो सारे सुख मां देती है, चौथ भवानी मां। और चौथे घर की चौथ को, और नमन करो सब आए, इसलिए चतुर्थी है। तो सुख और भवन मात कृप जानो, चौथा भवन शक्ति ही मानो। केंद्र रूप चौथा भवन, और 4 युगों तक पाए, और 4 चतुर्भुज नारायण है, और विष्णु रूप कहलाए। हर कुंडली के अंदर 4 चतुर्भुज होते हैं। हर मनुष्य नारायण का ही स्वरूप है, मगर वो नर है, उसके भी 4 चतुर्भुज। 1 उसका शरीर है, 4 उसकी माता है, 7 उसकी पत्नी है, 8, 10 उसका कर्म है। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जैसे कर्म वैसे फल चाखा। इसलिए चौथ माता बड़ी शक्ति है। ब्रह्मा जी की कुंडली को देखकर माता, चौथ माता ने कहा बेटा अल्पायु हो, और मेरा बेटा मारकंड्य है, अल्पायु कैसे होगा? अशुभ कर्म यहां कोई नहीं है, सारा शुभ ही कर्म होगा।
सारे ही शुभ कर्म करेगा, धर्म विजेता ये होगा। घर यमराज सामने आवे, तब भी मृत्यु नहीं हो पावे। ऐसा योग जगा दे माता, और चौथ माता नाम विख्याता। तो चौथ माता ने जब देखा, तब भवानी ने कहा कोई बात नहीं, आयु हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, और 6 विशेष अधिकार तो रखते हैं रघुनाथ। ये तो भगवान के हाथ की बात है कि वह किसको कितना जीवन दें, किसके जीवन को लंबा कर दें, किसके जीवन को समाप्त कर दें। ये किसी शक्ति के हाथ में नहीं, यमराज के हाथ में भी नहीं। तो मारकंडे कहने लगे, और मां की कृपा हो जाए, मात मात मैं करने लग गया। चौथ माता प्रगटा, चारों दिशाओं में मेरा रुदन गूंजने लगा। रुदन सुने जब मात भवानी, प्रगटी जगदम्बा महारानी। स्तनपान और दूध पिलाया, और गोदी में मुझे खूब खिलाया। एक पल ही बाकी था, पर कृपा कर दी अपार। जा बेटा मारकंडे तू अमर है, तेरा बेड़ा पार। मार सके नहीं कोई तुझे, जो मारे मर जाए। और ये आदेश माने दिया, शिव जी देख रहता है। भगवान शंकर ने देखा कि भगवती जगदम्बा कह क्या रही है, मृत्यु सामने खड़ी है इसके, इसको कोई बचा नहीं पाए। पर शक्ति ने ये क्या शब्द कहे, उस शब्द को कोई मिटा नहीं पाए। मचा तहलका बैकुंठन में, ब्रह्मा विष्णु महेश भगे आए। 99 अरब यमफासों को लेकर आए यमराज दिखाए। भैंसे पर सवार होकर यमराज खुद आया। 99 अरब यमफास। बालक डरेगी, क्योंकि बालक को था पूरा भरोसा, मां ही मुझे बचावेगी और मेरी मृत्यु की चौथ को माता स्वयं चुकावेगी। मार सके मुझे कोई नहीं और यमराज मार नहीं पावेगा। गर्भ डाली यम की फांसी यम ने तो पता नहीं चल पावेगा। यमराज खड़ा था सामने, पर बालक हंस 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 जाए। और जेठ मास की चौथ पड़ी थी, गुरुवार उसमें पड़ जाए। जगत गुरु थे महाकाल, भोले शंकर शिव भी मुस्काए। और मुंह में रख लिया उस बालक को मारकंड जो नाम दिखाए। थर 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 यम भी कांपे, कां बालक गायब गति पाए। और मैं तो लेने आया बालक को, बालक मुझको दिखता न जाए। मंदिर में घुस गया जब बालक, क्रोध रूप भवानी माए। कालिका बन गई जब जगदम्बा, यम के पीछे पड़ गई ताय। भगने लगा यमराज वहां से, बिन पूछे मंदिर क्यों आए। कैसे घुस गए तुम मंदिर में, और नहीं इजाजत मां की पाए। अब तो तुमको मरना पड़ेगा। और हाथ में खड़ग तलवार उठाए, लप 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 जीभ निकाले। थर थर यम 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 घबराए। शिव जी भी घबरा गए देखो, और कालिका उन पे गुजरी जाए। मारकंड मुंह में ही रखा था, और अजर अमर बालक हो जाए। और सारी कालिमा हट गई, बालक अमृत पान शिव किया दिखाए। कौन मार सके मारकंड को,
ऐसी शक्ति चौथ की मां। आखिर यमराज माफी मांग करके उसे यमलोक को जाना पड़ा। ओम अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यथा तन गृहन्ति हन्त मृत्युंजनम तम महामृत्युंजय तम नमः शिवाय। मारकंड बाहर आए, महामृत्युंजय मंत्र। जाओ बेटा, इस जगत में तुम हो परम स्वतंत्र, मार सके तुझे कोई नहीं, कभी मरेगा ना। चाहे सृष्टि प्रलय हो या ब्रह्मांड प्रलय हो ही जाए, अजर अमर बालक तो यकीना, ऐसी शक्ति चौथ भर दीना। तो ये चौथ माता, मां की कृपा से मार्कंडे अमर हो गए। तो मां अमृत का स्वरूप है और पिता शिव का स्वरूप है। शिव शक्ति ने मार्कंडे को अमर कर दिया। ज्येष्ठ मास का गुरुवार था, आगे रोहिणी तपने वाली थी। तो इतने तप गए मार्कंड्य भी, और इतने तपे तपे तन पाए, अरबों जन्म गुजर गए, फिर भी उनका तप पूरा नहीं पाया, उनका तपस्या पूरी होती नहीं है। एक ही तपेश्वरी मार्कंडे भगवान। भगवान शंकर के मुख्य शिष्य हैं, गौरी और शिव शक्ति की जिन पर कृपा है, और चौथ माता ने उन्हें अमर कर दिया। अमृत तत्वानि भूतानि मार्कंड च प्रबलायु। इसलिए आप लोगों की, इस प्रसंग को सुनने वाले लोगों की आयु अप्रबल हो मार्कंडे की तरफ। उनकी कोई इच्छाएं मरे, कोई इच्छाओं को तो ये कथा तत्काल समाप्त कर देती है, और सुइच्छाओं को अजर अमर कर देती। तो कथा सुने कल युग में कोई इच्छा सब त्याग दोई। कोई इच्छाओं को त्याग दो और सुइच्छाओं का प्रागट्य करके अपनी आत्मा को अमर करो। ये अमर कल्प की कथा है, जिसे सुना रहे भगवान। मारकंड अमर हो गए, ये अमृत का ज्ञान। तो चौथ माता ने, शिव शक्ति ने, महाकाल ने मारकंडे को अमर कर दिया। और एक ही चारों युगों में बालक था, जिसकी संसार के भोगों के प्रति कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए अमर हुआ। अन्यथा उसे मरना पड़ता, क्योंकि भगवान शंकर ने और भगवान उमा जी ने और चौथ माता देख लिया कि इस बालक की तो कोई इच्छा ही नहीं है। इच्छा रहितम मद रहितम भोग रहितम बालक, निर्मल हृदय गद गद गौरी शक्ति सुखदायक। इसलिए इसे अमर कर दो। तो अमर वह है जो संसार की भोगों की समस्त इच्छाओं का त्याग कर दे, और मृत वह है। आपकी मृत्यु इस मृत्युलोक में इसलिए होती है, मार्कंडे कहते हैं, कि आप भगवान के दरबार में कोई न कोई इच्छा लेकर के जाते, चाहे वो चौथ माता का दरबार हो, विष्णु का दरबार हो, शिव का दरबार हो, गणेश का दरबार हो, ब्रह्मा का दरबार हो, भगवती जगदम्बा का दरबार हो, हनुमान जी का दरबार हो, या 33 करोड़ देवताओं का दरबार हो। हर मनुष्य उनके दर्शन करने के लिए कोई इच्छा लेकर के जाता है, और मृत्युलोक की इच्छाएं मृत्यु के समान है। इसलिए आपकी इच्छाएं पूरी तो कर देती है भगवती, लेकिन उन इच्छाओं की भी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी इच्छा करने से फायदा क्या, कि मुझे राज मिले, मुझे सुंदर स्त्री मिले, मुझे धन मिले, मुझे पद मिले, मुझे सुंदर मकान मिले, मेरी प्रतिष्ठाएं मुझे मिले, मेरा भविष्य उज्जवल हो। तो ये आपकी इच्छाएं हैं। और चौथ माता की कथा में मार्कंडे कहते हैं कि ऐसी इच्छाएं पूरी तो हो जाएंगी, चाहे वो सुइच्छा हो या कोई इच्छा, लेकिन वह इच्छा मृत रहेगी।
अमृत नहीं बन सकती, क्योंकि इच्छा ई का मतलब इसमें ईश्वर की छाया है, ईश्वर नहीं है। तो छाया, आपकी छाया कब जीवित, आप जिधर चलोगे उधर छाया चलेगी, आप नहीं चलोगे तो छाया भी नहीं चलेगी। तो आपकी इच्छाएं छाया के समान है, जो आपके साथ साथ चलेंगी। अब आप सुमार्ग पर चलोगे तो सुमार्ग पर चलेगी, और कुमार्ग पर चलोगे तो कुमार्ग पर चलेगी। इसलिए इच्छा एक सुरसा के समान है, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। तो इस मृत्युलोक में यदि आप अमर होना चाहते हो तो इच्छाओं का, भोग का और मदों का त्याग करो, वरना जीवन सूक्ष्म होगा और जीवन मृत्यु समान। चौथ माता की कथा में मार्कंड्य का ज्ञान, ये मार्कंड्य ज्ञान दे रहे हैं। और संसार में 99.9% इंसान 7.25 अरब है इस समय विश्व में, कलयुग में इच्छाओं के कारण मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। और वह इच्छाएं उन्हें करोड़ों जन्मों में 84 लाख योनियों में भटका देगी। केवल मार्कंड्य बचे जो किसी योनि में भटके ही नहीं। योनि का मतलब मां के गर्भ से है, और मां का गर्भ चौथा घर होता है, और चौथा घर, 5वें घर में तो संतान हो जाती है पंच तत्व की। इसलिए कुंडली का चौथा घर खाली हो या उसमें कोई ग्रह बैठा हुआ हो तो समझ लो आपकी कुंडली उस ग्रह से नियंत्रित है। वह ग्रह ही आपको आगे ले जाएगा, आपकी इच्छाओं को बता देगा, और उस इच्छा के अनुसार आप 10वें घर में वो कर्म करोगे। अब वो कर्म शुभ होगा या अशुभ होगा ये तो देखने वाला ही बताएगा, लेकिन हमें पता लग जाएगा कि ये आत्मा कैसी है। तो चौथा घर सबसे बड़ा, मां का घर इसे जान, मातृभूमि से प्रेम करो तो मिल जाए भगवान। तो भारत माता मातृभूमि के रूप में आपको मिली। तो जिन आत्माओं का जन्म भारत में है वो अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि उनकी माता भारत माता बने। तो पहली माता आपकी भारत माता है, दूसरी माता आपकी जिसने आपको जन्म दिया वह है, और फिर 4 माताएं आपकी और हैं। एक तो गौ माता है, एक गंगा माता है, एक दुर्गा माता है। इस तरह इन माताओं का यदि आपने सम्मान कर लिया तो संसार की सारी वस्तुएं आपकी झोली में होंगी। और जब तक जैसे मां अपने बच्चों को खिलौने ला करके देती है, आपकी इच्छा रूपी खिलौने में मां आपको जब तक आपकी जिंदगी ये खिलाती रहेगी और आप प्रसन्न रहोगे। और यदि आपने चौथे घर का और मां की न मानी बात, मातृभूमि से किया विद्रोह तो दानव रूप हो जा, तो फिर आप दानव हो जाओगे, मानव नहीं रहोगे, और आपके अशुभ कर्म आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपका संहार निश्चित है। इसलिए चौथ माता के दरबार में चोर भी जाता है, उचक्का भी जाता है, साहूकार भी जाता है, गरीब भी जाता है, अमीर भी जाता है, और चौथ माता सबकी इच्छाओं को पूरा करती है। तो मां के दरबार में बरवाड़े की चौथ मां के दर्शन करने आप पधारो तो शुभ इच्छाओं को लेकर के जाओ, अशुभ इच्छाओं को नीचे ही छोड़ जाओ, पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते छोड़ते जाओ। जितनी सीढ़ी तुम चढ़ो बरवाड़े की मात, उतनी अपनी बुराइयां और छोड़ दो तत्काल। तो आपकी बुराइयां छूट जाएंगी, और जब आप अंतिम सीढ़ी पर माता के दर्शन कर रहे होंगे, वहां पर अच्छाई की प्रतिमा भगवती जगदम्बा के दर्शन आपका सौभाग्य 100 अरबों गुना बढ़ा देंगे। इसलिए तपति रोहिणी में और करो दर्शन चौथ मात, तो आपकी सब इच्छा पूरी हो, नाम हो एक विख्यात। तो भगवती जगदम्बा की कृपा आप पर हो जाएगी, आपका नाम हो जाएगा। ये चौथ माता गणेश जी की बहन है, और चौथ माता दोब को कहते हैं। दोब से इसका जन्म है, और दोब में अमृत होता है,
और ये अमृत रूपी धूप गणेश जी के माथे पर चढ़ने के बाद गणेश जी भी अपनी बहन से मिलकर बड़े प्रसन्न हो जाते। और राहु और केतु को यदि किसी के लग गए हों, अशुभ ग्रह लग गए हों, तो गणेश जी पर धूप चढ़ाने मात्र से शुभता आ जाती है, चौथ माता भी प्रसन्न हो जाती है। इसलिए चौथ माता का व्रत, चौथ माता के दर्शन और चौथ माता की कृपा जिन जिन राजाओं ने प्राप्त की उनका इतिहास में नाम है। मार्कंड्य मोरध्वज राजा रघुगति जान, अम्बरीश ने और रजवाड़े में जयपुर राज महान। जयपुर के राजाओं ने, मार्कंड्य महर्षि ने, राजा अम्बरीश ने, मानधाता ने, बड़े बड़े राजाओं का नाम इतिहास में हो गया। सबने चौथ माता की पूजन की, उनकी कृपा का फल प्राप्त किया। तो ये चौथ माता अमर है और अमर ही रहेगी। भारत में ये दोब भी अमर है, दुर्वा, इसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, अपने आप ही उगती है। हरियाली गति होए हरी हरी इस दोब में, और शक्ति मां की होए। घर चढ़ जाए माथे पर अति प्रसन्न गणेश, दुख दरिद्र का नाश करे और काटे कोटि कलेश। सूक्ष्म ही यह प्रसंग है चौथ माता का प्रसंग। अरे चौथ रूप चुक जाइए तो माता आपके संग। तो चौथ माता हमेशा आपके साथ रहेगी, आपकी हर मनोकामनाओं को पूरी कर देगी। इसलिए गांठ बांध लो, व्रत करो। व्रत का मतलब संकल्प करो कि हम चारों युगों में, चारों दिशाओं में, उठते बैठते सोते चारों प्रहर में हम हमारी मां को ही याद रखें बस। तो फिर बालन बांका होएगा। जो ये सुने अमर प्रसंग मार्कंड्य की वाणी में, और अमृत इसमें रंग, अमृत का रंग है। मार्कंड्य अमर हो गए। इस कथा प्रसंग को सुनने वाले भी अमृत को प्राप्त करेंगे यदि उनकी चौथ माता पर श्रद्धा हुई। तो चौथ माता की शरण में जाइए, गणेश जी की मस्तिष्क पर दुर्वा चढ़ाते रहिए और भगवान का नाम जपते रहिए। इच्छाओं का त्याग करते रहिए, मदों का त्याग करते रहिए, भोगों का त्याग करते रहिए, तो आपका जीवन लंबा है। आपकी मनोकामनाएं चौथ माता और गणेश पूरी कर देंगे। हो सकता है यदि आप इच्छा रहित हो जाओ तो मार्कंडे की तरह अमर भी हो सकते। तो अमृत को प्राप्त करने की विधि हिमालय के ब्रह्मवेताओं को मार्कंडे ने बताई। चौतरफा अमृत की बरसात होने लगी। दिव्य बरसे रूप अमृत, जेठ की ये बेत की, दोब हरियाली हुई और फूली जैसे केतकी। अमृत ये रूपम हो गया, हिमगिरी हिमालय बन गया, और बर्फ का आलय बना, शिव रूप भारत हो गया। मार्कंडे शिव रूप हैं, अमृत रूप समान। ये प्रसंग जो भी सुने उसे अमर करे भगवान। बोलो जय चौथ माता मैया की जय, मार्कंडे भगवान की जय, रणथंबोर के गणेश जी की जय, आज के आनंद की जय। बोलो जय श्री मार्कंडे भगवान की।